संदीप यादव। अभी तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑफलाइन बच्चों को कॉन्सेप्ट देता आया हूँ, लेकिन अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से समझना ज़्यादा आसान समझते हैं। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर अपना चैनल ई कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आरंभ किया हूँ, जिससे जो बच्चा अभी तक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को डिफ़िकल्ट समझते आए हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं आशा रखता हूँ कि उनका भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखा हूँ, पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल फंक्शन in an expression should not be negative and fractional is called a polynomial। इसका मीनिंग हुआ कि एक एक्सप्रेशन में x का पावर x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो, z के फॉर्म में हो, t के फॉर्म में हो, s के फॉर्म में हो, उसका पावर निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। 1/2, 3/2, 5/6 ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वह पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका मैं एग्जांपल लिखा हूँ, 2x² - x - 2, दो नंबर में x प्लस 1/x। तो 1 नंबर में देख रहे हैं कि x का पावर 2 है और 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और 2 नंबर में x प्लस 1/x, तो इस x का पावर 1 है और इस x का पावर ये 1/x है। तो जब यह x नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, तो इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। 3 नंबर में देखिए x प्लस √x, तो रूट का मीनिंग क्या होता है? हाफ पावर। तो देयरफॉर पावर ऑफ दिस x इज 1/2, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल। 4 नंबर का देखिए, 2x² प्लस x⁴ 3/2 प्लस 1, तो इसमें भी x का पावर फ्रैक्शनल है, 3/2 हो गया है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। हेयर 1 नंबर 2x² - x - 2 इज ए पॉलिनोमियल एंड ऑल अदर 2, 3 and 4 आर नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा चलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 number monomial which has 1 terms, which polynomial has 1 terms, which polynomial has 1 terms is called monomial. Example, 2x² 8z³ - t². Binomial which has 2 terms, 7x + 1 x + y y² - 1. 3 number trinomial which has 3 terms, x² + x - 1 y³ + y - 1. Tetranomial which has 4 terms, y³ - y² - y + 11. So there are 4 types of polynomial according to number of terms. अब इसके बाद चलिए, इसके बाद concept of coefficient। Concept of coefficient, तो मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट, मल्टीपल ऑफ x, y, z etc.
2x cube. So here 2 is coefficient of x cube, and x cube is a variable function. Variable function. Other example, x square plus x minus y. तो coefficient of x, coefficient of x in this polynomial is coefficient of x in this polynomial is equal to 1, because no numerical value present in this term x. तो कुछ भी नहीं हो तो 1 जरूर है, कुछ भी है नहीं है तो 1 जरूर है, इसलिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 होगा। माइनस साइन रहने से इसका -1 होगा। इस x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 होगा। यहाँ आप इसी पोलिनोमियल में ऐसा क्वेश्चन रहे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 1 होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट का ये कॉन्सेप्ट रहा। अच्छा, इसका कुछ दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x cube in x to the power 4 minus x cube minus x square और -1 is equal to coefficient of x cube in x to the power 4 minus x cube minus x square -1, तो is equal to -1। इस x cube के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर माइनस है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। अब इसके बाद आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल फंक्शन। वेरिएबल फंक्शन, तो 1 नंबर लीनियर पॉलिनोमियल। which has 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री। तो x 9x plus 1, 9x plus 1 या 7y। लीनियर, पावर ऑफ एक्स वाई इज 1, implies 11z। लीनियर पॉलिनोमियल, 2 नंबर। क्वाड्रेटिक polynomial which has 2 degree of polynomial, 2 degree polynomial। तो 7x square minus 9x minus 11, this is quadratic polynomial। other example 7y square minus 1, अच्छा 5z square also 2 डिग्री, माने मीनिंग पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल फंक्शन इज 2, मैक्सिमम पावर। अच्छा,
उसके बाद क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 degree polynomial. If in a polynomial maximum power of variable function is 3, b3 is 3, 7y cube y square minus 17. This is known as cubic polynomial because maximum power of y is 3. Maximum power of y is 3. Other example, 12x cube और -5. अच्छा, 4 नंबर है बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक polynomial. If in a polynomial maximum power of variable function x, y, z, s, t, etc have 4 x to the power 4 minus 1 is known as biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. Other example, y to the power 4 y cube minus y square minus 1. ओके, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका डिग्री ये अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल फंक्शन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. नहीं कि जो यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और उसके बाद उसका जो ये सब मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. अच्छा, इसके बाद ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल छोटा सा ही है तो इसको क्यों छोड़ दें. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप इसको समझ ही जाइएगा. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मीनिंग हुआ कि द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल फंक्शन. डेफिनेशन ही लिख देता हूं, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल फंक्शन is called degree of polynomial. एग्जाम्पल दे देता हूँ. 17x cube minus 7x square 11x minus 13. तो डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 3, तो दिस इज डिग्री. तो इसके बाद मैं आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा. अब एक्सरसाइज 2.1 का जो कुछ जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है सो मैं बता देता हूं. आपको बता दें कि यह जो लाइन है, यह जो लाइन वह एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल का जीरोज उतना ही होगा, नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा. अब एग्जांपल लीजिए कि इसमें यह जो एक लाइन जो दिखाया गया है, यह इस एक्स एक्सिस पे
एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग है कि जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज जीरो जीरो no zeros have this polynomial, no zeros have this polynomial। एंड नेक्स्ट अब 2 नंबर क्वेश्चन में चलिए। इसमें देखिए कि यह लाइन इस एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग है कि इसका जीरोज 1 होगा। सिमिलरली इन थ्री ग्राफ में चलिए, 3rd नंबर ग्राफ में चलिए, तो इसमें इस लाइन को देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मीनिंग है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज 3 है। चलिए 4 नंबर में चलिए। तो 4 नंबर में देखिए कि एक्स एक्सिस को यह जो पाराबोला है वह 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीनिंग है इस पोलिनोमियल का भी जीरोज 2 होगा। और 5 नंबर चलिए। इसमें जितने यह लाइन जितने पॉइंट एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका जीरोज होगा। तो 1 2 3 4, तो इसका जीरोज 4 है। अब लास्ट 6 नंबर चलिए। तो इसमें जीरोज देखते हैं जो कितने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो 1 2 3, तो इसका जीरोज 3 है। यही आपको बताना था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए इसके बाद 2.2 आपको बताएंगे।